अस्सलाम वालेकुम। खैर बच्चों, मैं आज आपको मैथमेटिक्स की क्लास देने जा रहा हूँ। तो आप अपनी तवज्जो अपनी मैथमेटिक्स बुक्स पर रखेंगे। पेज नंबर 70 पर आप देखोगे यहाँ पर एक प्राइस लिस्ट दी गई है, यानी आइटम्स को नाप तोल करने की रेट्स के मुताबिक। तो इससे कबल कि मैं आपको ये जो नाप तोल के जो पैमाने होते हैं उनके बारे में जानकारी देने जा रहा हूँ। सबसे पहले आपको इनके बारे में इंट्रोडक्शन होनी चाहिए कि भाई ये नाप तो किलोग्राम या हाफ किलोग्राम, ये वाट कैसे, इनकी मेजरिंग क्या है, पैमाइश क्या है, ये कितने ग्राम के होते हैं, 1 kg के क्या चार्ट में किस तरह लिखते हैं, इसमें ग्राम कितने होते हैं, हाफ kg में कितने होते हैं, उससे कम, फिर उससे सो ऑन, इस तरीके से हम आगे चलेंगे। तो आफ्टर दैट हम फिर प्राइस लिस्ट पर पहुँचेंगे। तो बच्चों आप अपनी तवज्जो बोर्ड की तरफ रखें। तो यहाँ पर लिखा है मैंने टॉपिक के अंदर वेइंग वेट्स, वॉट्स या मेजरिंग टूल्स भी इसे कहते हैं। जो पैमाने होते हैं ना, आप जाओ शॉपकीपर के पास तो वहाँ पर देखो उसके पास होगा 1 किलो का वाट होता है, फिर आधा किलो का होता है, उसके ऊपर 500 ग्राम लिखा होता है, फिर 200 ग्राम का होता है, 50 ग्राम का होता है, 100 ग्राम का होता है। तो इसी से 1 किलोग्राम वाट, इसको शायद में 1 kg लिखते हैं, और इसमें होता है 1000 ग्राम जो, ये 1000 ग्राम मिलके 1 kg बनता है। तो ये वाट आपने देखा, ये है, हम इसको ऐसे ही दिखा सकते हैं 1 kg वाट, हम इसमें लिख सकता हूँ। और इसके बाद हाफ किलोग्राम, हाफ किलोग्राम को शॉर्ट में 1/2 kg लिखते हैं, और इसमें होते हैं 500 का हाफ आता है, 1000 का हाफ आता है 500 ग्राम। तो 500 ग्राम का भी एक वाट होता है, 500 ग्राम। तो इसी से हम आगे चलते जाएंगे। फिर इसके बाद दूसरा वाट है 200 ग्राम। अब 200 ग्राम का एक वाट होता है। फिर उसके बाद नंबर 4 में आपको दिखाने जा रहा हूँ, 100 ग्राम का भी एक वाट होता है। फिर उसके बाद 50 ग्राम का भी एक वाट होता है। तो जो उसके बाद 25 ग्राम का भी एक वाट होता है। और इसके बाद 20 ग्राम का भी एक वाट होता है। ये वाट है टूल साइज का। और इसके बाद 5 ग्राम का, 10 ग्राम का भी एक वाट होता है। और इसके बाद 5 ग्राम का भी एक वाट होता है। तो बच्चों ये हो गए पैमाशी, वेइंग्स, वाट्स इन्हें कहते हैं। तो आप ये दुकानदार के पास भी देख सकते हो। तो इनको इनके मुताबिक हम क्या करते हैं, जब दुकानदार के पास जाते हैं तो वो इन टूल्स का इस्तेमाल करके हमें, यानी नाप कर चीज़ को, तोल कर चीज़ को हमें देता है। जितने यानी हम अपनी उसको डिमांड करते हैं पैसों के हिसाब से, तो हमें उसी हिसाब से इनका इस्तेमाल करके हमें वो आइटम्स वहाँ से देता है। तो बच्चे इसके बारे में आपको ये जानकारी आगे भी इसके बारे में मिल गई। तो मैं अभी इसी को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। तो यहाँ पर 25 ग्राम ये है। अब यहाँ पर ये चीज़ एक बता दी कि 500 ग्राम, ये जो वाट है,
is a part of is a dash part of 1 किलोग्राम। यानी 500 का जो वाट आपने देखा दुकानदार के पास, वो 1 किलोग्राम का कितना हिस्सा है? ये 1 kg है, इसका कितना हिस्सा है ये आप बता सकते हो? तो ये बच्चों आपको नीचे मैंने बताया था 1/हाफ। यहाँ पर मैंने लिखा था 1/हाफ, यहाँ पर आप लिखोगे 1/हाफ ग्राम। यानी इसका आधा 1/हाफ किलोग्राम, आधा केजी। तो उसके बाद दूसरी बात है, दूसरा लिखता है what makes by adding the mods 200 ग्राम and 50 ग्राम। तो आप क्या लिखोगे बच्चे? यानी इन दोनों को आपस में जोड़कर हम जब लिखेंगे तो ये कितना हो गया? 250 ग्राम, जिसको हम अपने ज़बान उर्दू में कहते हैं कि एक पाव, एक पाया। फर्जमल आपके पास कोई चीज़, यानी दुकानदार के पास आप जा रहे हो तो आप उसको बोलते हैं कि हमें 1 पाव शुगर दे दो, या 1 पाव हमें दाल दे दो। यानी अपने हिसाब से, अपनी डिमांड के हिसाब से आप करते हो। तो जब वो कहेगा कि 1 पाव अगर इसकी कीमत है 80 रुपया, दाल की कीमत है 80 रुपया, तो आप 1 पाव मांगते हो, तो इसका 1 पाव का यानी चौथा हिस्सा कितना है? यानी 20, क्या यानी 1 पाव में आ गया 20 रुपये का। आप 20 रुपये का आ रहा है ₹20 का, आप 250 ग्राम दाल ले सकते हो। तो आप वहाँ पर एक चीज़ यहाँ पर मैटर करती है। अगर आपने उस्ताद से ये चीज़ सीखी है कि आया कि ऐसा नहीं हो रहा है कि दुकानदार जो है आपको 200 ग्राम डाल के तो आपको पहिए के बराबर घोल कर आपको वो दाल दे रहा है, तो आप उसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। आपने जब इसके बारे में आपको जानकारी ही, तो वो आपके साथ धोखा कर रहा है। तो बच्चों आपको ये देखना है कि पहिया 1 पाव का वाट कौन कौन से वाट मिलकर 1 पाव बनाता है। तो एक 200 ग्राम का वाट होता है और एक होता है 50 ग्राम अलावा होता है। ये अलग होता है, ये अलग होता है। ये 200 ग्राम और इसके साथ 50 ग्राम वो डालेगा, ये 250 ग्राम तब बनेगा। तो बच्चों इस यानी मेजरिंग वाट के जो मैंने आपको ये लिस्ट यहाँ पर बनाई और इसको यानी मैंने आपको डिस्क्राइब करके बताया और प्रैक्टिकल भी इसके बारे में जानकारी दी। तो यू हैव टू रिमेंबर इन दिस चार्ट। तो आप इसको याद रखेंगे तो हम इसके बाद अकॉर्डिंग टू प्राइस लिस्ट हम चीज़ों की कीमत मालूम करेंगे। तो आपको मैं उसका तरीका बताऊंगा। अस्सलाम।